हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी में चैप्टर नंबर 3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन। जी हाँ, न्यूट्रिशन, जिसे लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं सोशल फार्मेसी में। न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूट्रिशन बहुत अच्छे तरीके से पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे। आई होप कि आप वो लेक्चर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो आप जाइएगा, वीडियो में मिल जाएगा। उदित फार्मेसी के चैनल पे जाके वीडियो वाले ऑप्शन में जाके देखेंगे, कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले आपको न्यूट्रिशन का वीडियो मिल जाएगा। न्यूट्रिशन में आपको प्रकार बताए थे, टाइप्स बताए थे कि 2 टाइप्स के होते हैं। एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक होता है माइक्रो, MACRO और MICRO। तो MACRO माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको पढ़ा चुके थे, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है ये बताए थे और इसके एग्जाम्पल बताए थे। एग्जाम्पल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, उसके बारे में बताए थे। लेकिन एक पॉइंट रह गया था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम नहीं पढ़े थे पिछले क्लास में, जिसको हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए अच्छे तरीके से देखेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा और लेक्चर कैसा रहा ये भी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 है बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है 2026 में ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया जा सके। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है न्यूट्रिशन और कितने टाइप्स के होते हैं, इसको डिटेल्स में लिखने के लिए आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपका हो चुका था, माइक्रो पढ़ना था। आइए चलिए इसको कवर करते हैं, देखते हैं। देखिए, न्यूट्रिशंस जो होते हैं उसको 2 क्लास में कैटेगराइज किया गया है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब ज्यादा मात्रा में। ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट बाय द बॉडी। हमारे बॉडी में इसकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है हमारे बॉडी के फंक्शन को काम करने के लिए। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इसकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, तभी प्रॉपर तरीके से हमें ऊर्जा मिल पाएगा, हमारा बॉडी में सारे फंक्शन मेंटेन हो पाएंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट बाय द बॉडी। हमारे बॉडी में इसको कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। जैसे कि इसमें आते हैं माइक्रो के एग्जांपल में विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स 2 हैं। विटामिन बहुत आवश्यक होता है लेकिन हमारे बॉडी में कम की आवश्यकता होती है। विटामिन हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक, ऐसे ही मिनरल्स है। मिनरल्स में आपके कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, यही सब आते हैं, जिसको हम आज बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोनों को कवर करेंगे, विटामिन को और मिनरल्स को भी। ठीक है, चलिए क्या होता है विटामिन, ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपके मेन एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा, लेकिन आगे भी जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो विटामिन से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, ये बहुत आवश्यक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए विटामिन बहुत आवश्यक होता है। ईच विटामिन हैज इट्स ओन जॉब टू परफॉर्म। प्रत्येक अलग अलग विटामिन होते हैं, जैसे पता है विटामिन A, B, C, D, अलग अलग विटामिन होते हैं, सबका अलग अलग अपना काम करने का तरीका है, अलग अलग फंक्शंस हैं। इफ ए विटामिन इज मिसिंग इट, यदि विटामिन मिसिंग होता है, इट विल क्रिएट ए डिफिशियंसी डिसऑर्डर। अगर विटामिन की कमी हो देखी जाती है तो बहुत सारे उसकी कमी से बहुत सारे डिजीज भी देखे गए हैं, बहुत सारे रोग देखे गए हैं। दे आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ विटामिन एंड दे आर। विटामिन मुख्य रूप से 2 प्रकार में इसको बांटा गया है। विटामिन को भी 2 प्रकार में कैटेगराइज किया गया है। एक है फैट सॉल्युबल, एक है वाटर सॉल्युबल, जो कि आप जानते हैं। एक विटामिन ऐसा है जो वसा में घुलनशील होता है और एक ऐसा होता है जो पानी में घुलता है। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है, जिसको ध्यान से रखिएगा। विटामिन A, D, E, K, क्या बोले, विटामिन A, D, E एंड K, ये होते हैं फैट सॉल्युबल, ध्यान रखिएगा, ये वसा में घुलते हैं। एंड विटामिन B एंड C, विटामिन B एंड C जो होते हैं ये होते हैं वाटर सॉल्युबल। राइट, चलिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। दे आर रिमूव्ड इन यूरिन, क्योंकि पानी में घुलते हैं और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें वाटर जो सॉल्युबल विटामिन है डेली लेना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते, यूरिन के थ्रू बाहर हो जाते हैं। और फैट सॉल्युबल विटामिन ये स्टोर होते हैं हमारे लीवर में। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आप देखते हैं विटामिन जो फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। आइए थोड़ा देख लेते हैं उसके केमिकल नेम, कहाँ से क्या खाने से विटामिन मिलता है, बेसिक चीजें हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है,
चलिए, तो सबसे पहले केमिकल नेम बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम में। केमिकल नेम क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। तो विटामिन केमिकल नेम की बात करें, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के। देखिए विटामिन बी को हम थोड़ा अलग करते हैं, क्यों? क्योंकि विटामिन बी की पूरी फैमिली है। विटामिन बी अपना अकेला नहीं, उसकी पूरी फैमिली है, विटामिन B1, विटामिन B2, ठीक है, ऐसे पूरी फैमिली है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो रेटिनॉल होता है। तो कभी कभी एग्जाम में विटामिन ए के जगह पर रेटिनॉल पूछ लेता है कि रेटिनॉल की कमी से कौन से डिजीज होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। विटामिन बी जिसका केमिकल नेम थायमीन होता है, तो विटामिन बी को हम बाद में देखते हैं। विटामिन सी जिसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्कीफिरॉल होता है। ई का होता है टोकोफिरॉल एंड के का होता है फाइलोक्विनिन। तो ये कुछ विटामिन के केमिकल नेम है जिसको ध्यान रखना है। फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो विटामिन ए रेटिनॉल, ए डी ई के, डी होता है कैल्कीफिरॉल, ई होता है टोकोफिरॉल और फाइलोक्विनिन जो फैट सॉल्युबल है। अब देखिए विटामिन बी की पूरी फैमिली है जिसका केमिकल नेम याद रखना बहुत जरूरी है, आगे बहुत पूछा जाएगा आपके मेन एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसका हम एक बहुत बेहतरीन ट्रिक लेके आए हैं, इस ट्रिक से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। क्या है वो ट्रिक, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए विटामिन बी की जो पूरी फैमिली है वो कुछ इस तरह से है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ये पूरी विटामिन बी की फैमिली है जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका केमिकल नेम है थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंथोथेनिक एसिड, पायरोडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन। अब इसका एक ट्रिक लेके आए हैं। थानेदार ऋतिक ने नीना को पैंट पहनाकर प्यार से बायोफिल्म में साइन कराया। है ना मजेदार? बिल्कुल। देखिए थानेदार से हो गया थायमीन, ये याद रखिएगा, B1, B2, B3, B4 नहीं होता है, याद रखिएगा B4 नहीं होता है, B5, B6, B7, B8 नहीं होता है। अगर 4 है तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, B8 नहीं होता है। B9 होता है लेकिन B11 नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा। 4, 8 और 11 विटामिन B4, B8, B11 नहीं होता है, बाकी 1 से लेकर के 12 तक लिख दीजिएगा, ठीक है। B4, B8, B11 नहीं होता है, बाकी 12 तक होते हैं। थानेदार ऋतिक ने नीना को पैंट पहनाकर प्यार से बायोफिल्म में साइन कराया, याद हो जाएगा ना? फिर से बोलिए, थानेदार ऋतिक ने नीना को पैंट पहनाकर प्यार से बायोफिल्म में साइन कराया। थानेदार का मतलब हो गया थायमीन, विटामिन B1, ऋतिक का मतलब हो गया राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, पैंट का मतलब हो गया नियासिन, मतलब कि नहीं, नीना का मतलब हो गया नियासिन। थानेदार ऋतिक ने नीना है ना, नीना का मतलब हो गया नियासिन, विटामिन B3। पैंट का मतलब हो गया पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5। प्यार का मतलब हो गया पायरिडॉक्सिन, प्यार का मतलब पैरिडॉक्सिन, विटामिन B6। बायो का मतलब हो गया बायोटिन, विटामिन B7। विटामिन B7 का केमिकल नेम बायोटिन है, ठीक है। फिल्म का मतलब हो गया फोलिक एसिड, फिल्म का मतलब हो गया फोलिक एसिड, विटामिन B9। और साइन का मतलब हो गया साइनोकोबालामिन, विटामिन B12। बहुत सारे बुक में सिर्फ कोबालामिन लिखा हुआ है, लेकिन याद कर लीजिएगा साइनोकोबालामिन भी इसे कहते हैं। तो ये ट्रिक से आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से लंबे समय तक याद कर सकते हैं। थानेदार ऋतिक ने नीना को पैंट पहनाकर प्यार से बायोफिल्म में साइन कराया। थानेदार थायमीन, ऋतिक, राइबोफ्लेविन, नीना, नियासिन, पैंट, पेंथोथेनिक एसिड, प्यार आपका हो गया पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, बायो हो गया आपका बायोटिन, उसके बाद फिल्म हो गया फोलिक एसिड, साइन हो गया साइनोकोबालामिन। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर लीजिएगा। विटामिन बी की जो पूरी फैमिली है, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसके पूरा नाम, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल के केमिकल नेम है वो जान पाए। अच्छा, वाटर सॉल्युबल में एक विटामिन और आता है, विटामिन सी, जिसको हम बता चुके हैं एस्कॉर्बिक एसिड, राइट। चलिए अब देखिए, कुछ विटामिन की डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी कमी से कौन से डिजीज होते हैं। कुछ पे हम स्टार बना दे रहे हैं जिसको आपको देख लेना है, जैसे पहले पे हम बना दे रहे हैं, एक बार स्टार बना दें जिसको आप फिर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रुकिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट, चलिए अब थोड़ा जूम करके अगर आपको दिखाएंगे तब बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहला है विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है, और इससे जो होती है, इसकी कमी से जो डिजीज होता है वो होता है लॉस ऑफ विजन, ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको कहते हैं, ठीक है। दिखाई देना कम हो जाता है, ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है विटामिन ए की कमी से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। अब देखिए दूसरा है विटामिन B1 थायमीन। विटामिन B1 थायमीन की कमी से क्या प्रॉब्लम होता है? ये होता है वीक मसल्स एंड सर्व वेट लॉस, मसल्स बहुत कमजोर हो जाती हैं और वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम बेरी बेरी कहते हैं। तो बेरी बेरी की प्रॉब्लम यहाँ पे देखी गई है विटामिन B1 की कमी से, ठीक है।
उसके बाद आपका कौन सा विटामिन है, उसके बाद हम आते हैं विटामिन B3। राइबोफ्लेविन नहीं पूछा जाता होता ना। विटामिन B3 नियासिन। नियासिन से एक प्रॉब्लम होती है पिलाग्रा, जो कि एक स्किन प्रॉब्लम है, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है पिलाग्रा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा डायरेक्ट हम पढ़ते हैं विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन जो होता है, इसमें एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आरबीसी की कमी होने लगती है, रेड ब्लड सेल्स घटने लगता है। एनीमिया, एनीमिया का मतलब जहां पे आयरन का लेवल घट जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ऐसे पेशेंट को कहते हैं कि एनीमिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन में एनीमिया की कमी होती है। विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B7 का केमिकल नेम बायोटीन होता है, ये भी डर्मेटाइटिस मतलब स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। रेड या इची स्किन हो सकता है, स्किन में ईचिंग हो सकता है और हेयर लॉस भी होता है। विटामिन B7 बायोटिन की कमी से हेयर लॉस भी होता है। विटामिन B9 और साइनोकोबालामिन विटामिन B12, इसकी कमी से क्या एनीमिया की प्रॉब्लम होगी, तो आप एक लिख दीजिएगा एनीमिया। हालांकि एनीमिया बहुत सारे हैं, जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया, तो एनीमिया अलग अलग तरह के हैं, लेकिन आप खाली एनीमिया लिख दीजिएगा, आसान पड़ेगा, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। विटामिन C जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें स्कर्बी की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विटामिन C की डिफिशियंसी डिसऑर्डर होता है, फिर कमी से जो डिजीज होता है वो स्कर्बी होता है, जो हमारे मसूड़े में ब्लीडिंग, गम्स में ब्लीडिंग आने लगते हैं, और सॉलो में जॉइंट में सूजन हो जाता है, ओके। विटामिन D कैल्कीफेरॉल जिसको कहते हैं, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बच्चों में भी देखा जाता है कमजोर हो जाती हैं हड्डियां, सूखा रोग जिसको कहते हैं, रिक्टेस हो जाता है विटामिन D की कमी से। विटामिन E की कमी से भी हिमोलाइटिक एनीमिया मतलब खून की कमी होता है। तो एनीमिया कहाँ कहाँ पढ़ा है हम, विटामिन B6 की कमी से होता है, विटामिन B9 की कमी से, विटामिन B12 की कमी से एंड विटामिन E की कमी से होता है। एंड विटामिन K आपका है वो इरेगुलर एंड स्लो ब्लीडिंग, क्लॉटिंग, डियाथेसिस, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी अगर विटामिन K की कमी है तो, ठीक है। तो अलग अलग कुछ विटामिन है जिसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे हम जिस पे स्टार लगाए हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, राइट। उसके डिफिशियंसी डिसऑर्डर आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन कुछ पढ़ लेंगे, ठीक। चलिए अब देखिए कहाँ से क्या खाने से मिलता है, कुछ चीजें देख लेते हैं। विटामिन A जो रेटिनॉल है, इसका साइंटिफिक नेम, स्रोत कहाँ से मिलता है, तो आप कैरेट खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, वहाँ विटामिन A मिलता है। हमारी आंखों के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन A, अगर इसकी कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होगी। विटामिन B पूरा कॉम्प्लेक्स, पूरी फैमिली होती है, जानते हैं आप, B1 B2 B3। एनिमल और डेयरी प्रोडक्ट में विटामिन A मिलते हैं, ठीक है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं और जो लोग कुछ डेयरी प्रोडक्ट या फिर कुछ लोग हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, सब में मिलता है। आरबीसी के निर्माण के लिए, आयरन के लिए, डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कमी से हमारे बॉडी में कमजोरी आ जाती है, मसल्स में भी दर्द होने लगते हैं। विटामिन C जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड खट्टे फलों में मिलते हैं, सिट्रिक फ्रूट हो गया, बेरी हो गया, टमाटर हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, इसमें विटामिन C पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारे स्किन को डैमेज होने से बचाता है, स्किन को खराब होने से बचाता है, उसको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। आयरन के फॉर्मेशन के लिए भी विटामिन C बहुत जरूरी है। अगर आप आयरन खा रहे हैं या आयरन अपने खाने में लिए हैं या आयरन की टेबलेट खा रहे हैं, अगर विटामिन C बाद में ले रहे हैं तो विटामिन C उसके एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है, उसको पचाने का काम करता है, ठीक है। इसकी कमी से स्कर्बी या एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग गम्स मतलब हमारे मसूड़े में खून आने लगता है, राइट। विटामिन D की बात करें तो कैल्कीफेरॉल विटामिन D का केमिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है या केमिकल नेम कह सकते हैं कैल्कीफेरॉल। फिश एग यॉल की चीज, मछली हो गया, अंडे का पीला वाला पार्ट हो गया, ठीक है, पनीर हो गया, दूध हो गया, इस सब में विटामिन D मिलते हैं। हमारे हड्डियों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है और नेचुरली हमें सूरज की रोशनी से, मॉर्निंग वाले जो सूरज की रोशनी है ना, वहां पे भी हमें विटामिन D मिलते हैं। रिक्टेस बच्चों में देखा गया है, रिक्टेस सूखा रोग, और बड़ों में देखा गया है ऑस्टियोपोरोसिस, जहां पे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और काफी दर्द होता है, ठीक है। विटामिन E होता है टोकोफेरॉल, एलमंड, पीनट, सोयाबीन मतलब बादाम, अखरोट, मूंगफली और सोयाबीन वगैरह में देखा गया है विटामिन E। एंटीऑक्सीडेंट ये भी होता है और हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। न्यूरोपैथी, एनीमिया, न्यूरो प्रॉब्लम या फिर एनीमिया की प्रॉब्लम में भी देखा गया है, इसकी कमी से एनीमिया की प्रॉब्लम और न्यूरोपैथी प्रॉब्लम देखा गया है। विटामिन K होता है फाइलोक्विनिन, हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। ब्लड कोगुलेशन ब्लड की क्लॉटिंग के लिए जाना जाता है। हेमोराइजिक डिजीज हो सकता है, ठीक है, ब्लीडिंग डिजीज हो सकता है, कहीं थक्का बन सकता है इसकी कमी से, ओके, ध्यान रखिएगा।
तो ये कुछ थे डिफिशियंसी डिजीज, इसके स्रोत थे जिसको आप अच्छे तरीके से याद करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये टेबल आप बना सकते हैं, बहुत इजी टेबल है, सारी चीजें आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब कुछ यहाँ पे एमसीक्यू आइए जल्दी से कवर कर लेते हैं। ए डिफिशियंसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन लीड टू स्कर्वी। बताइए कि स्कर्वी जो डिजीज है किस विटामिन की कमी से होता है। अभी बताए थे स्कर्वी मतलब कि हमारे ब्लीडिंग से, हमारे गम्स से खून आने लगना, ब्लीडिंग आने लगना, तो विटामिन सी की कमी से होता है। सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। विच विटामिन इज नोन फॉर इट्स रोल इन विजन एंड इम्यूनो सिस्टम हेल्थ। कौन सा विटामिन जाना जाता है हमारे आंखों के रोल के लिए और इम्यूनो सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आंखों की बात, अगर विजन की बात आ रही है तो एक ही याद रखिएगा, विटामिन ए, रेटिनॉल। जी हाँ, विटामिन ए जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर दूसरे का ए है। ठीक है। विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कौन सा विटामिन ऐसा है जो प्रॉपर ब्लड की क्लॉटिंग के लिए जाना जाता है। विटामिन के। ठीक है, बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये हम विटामिन से रिलेटेड जितनी अच्छी चीजें थी सब बढ़ा चुके हैं, मेन चीजें। पूरी बी की फैमिली को याद करने की ट्रिक बता चुके हैं। अब आप उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा डिटेल्स में लिखना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के बारे में लिखेंगे। माइक्रो में आप ये मिनरल्स और किसके, विटामिन के बारे में लिखेंगे। तो विटामिन में पूरा आपको बता दिए हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं मिनरल्स की, कि ये मिनरल्स आखिर क्या होता है। मिनरल्स आर द इनऑर्गेनिक एलिमेंट। ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं, अकार्बनिक तत्व होते हैं, नीडेड बाय द बॉडी। हमारे बॉडी को इसकी आवश्यकता होती है फॉर द टिश्यू बिल्डिंग। ठीक है, सेल्स को बिल्ड करने के लिए, हमारे ऊतक को बनाने के लिए हमारे बॉडी में मिनरल्स की आवश्यकता होती है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी में हमारे जो तरल पदार्थ हैं उसको रेगुलेट करने के लिए भी आवश्यकता होती है। असिस्ट इन वेरियस बॉडी फंक्शंस एंड हेल्प इन फार्मिंग बॉडी स्ट्रक्चर। हमारे अलग अलग बॉडी के जो फंक्शन है, बॉडी के जो कार्य हैं, अलग अलग जो भिन्न भिन्न फंक्शन है, ठीक है, उसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और बॉडी की जो बनावट, स्ट्रक्चर है, उसके निर्माण के में भी बहुत मदद करता है ये मिनरल्स। ठीक है, तो सोचिए पूरे बॉडी के जो फंक्शंस हो रहे हैं उसमें विटामिन और मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। दो तरह का मिनरल्स को भी डिवाइड किया गया है, जैसे न्यूट्रिशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक माइक्रो और माइक्रो, सेम वही चीज मिनरल्स को भी ऐसे डिवाइड किया गया है। एक होता है माइक्रो मिनरल्स, एक होता है माइक्रो मिनरल्स। MACRO माइक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। जो माइक्रो मिनरल्स होता है उसको हम मेजर मिनरल्स कहते हैं, और जो माइक्रो होता है उसको हम ट्रेस एलिमेंट कहते हैं या ट्रेस मिनरल्स कहते हैं। माइक्रो को हम मेजर कहते हैं और माइक्रो को हम ट्रेस मिनरल्स कहते हैं। राइट। अब माइक्रो है तो इसका मतलब कि हमारे बॉडी में इसकी आवश्यकता ज्यादा होगी, माइक्रो मतलब ही होता है ज्यादा। तो रिक्वायर्ड इन अमाउंट ग्रेटर देन 100 mg पर डे। ठीक है, एक दिन में कम से कम 100 mg से ज्यादा इसकी आवश्यकता होती है मेजर मिनरल्स की। ठीक है, माइक्रो मिनरल्स की एक दिन में 100 mg पर डे से ज्यादा की आवश्यकता होती है। और माइक्रो की बात करें तो रिक्वायर्ड इन द डाइट अमाउंट लीजर देन, क्योंकि माइक्रो मतलब छोटा, तो कम से कम 100 mg पर डे से कम की आवश्यकता होती है ट्रेस मिनरल्स की, मतलब माइक्रो मिनरल्स की। माइक्रो मिनरल्स मतलब MACRO 100 mg पर डे से ज्यादा की आवश्यकता होती है हमारे बॉडी को। और जो माइक्रो होते हैं, ये छोटे होते हैं ना, माइक्रो मतलब कम, तो यहाँ पे 100 mg पर डे से कम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माइक्रो को हम मेजर कहते हैं और माइक्रो को ट्रेस कहते हैं। राइट। चलिए अब एक एक करके मिनरल्स के एग्जाम्पल को देख के पढ़ लेते हैं। सबसे पहला मिनरल्स का एग्जाम्पल है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम सभी को पता है, कैल्शियम हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलते हैं, दूध से मिलते हैं, पनीर से मिलते हैं। सैल्मन मतलब एक मछली आती है सैल्मन, उससे मिलते हैं। कुछ हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उससे मिलते हैं। हमारे बोन्स के लिए, हमारे दांतों के लिए, उसके विकास के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल एक्शन ऑफ हार्ट। ये बहुत आवश्यक है हमारे हार्ट के, हमारे जो हार्ट है, दिल है, उसके सामान्य एक्शन के लिए, सामान्य करने के लिए। एंड नॉर्मल मसल्स एक्टिविटी, जो मसल्स की एक्टिविटी है उसको भी सामान्य करने के लिए, मसल्स की एक्टिविटी के लिए, हार्ट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कैल्शियम। इस डिफिशियंसी, अगर कैल्शियम की कमी होती है तो इट लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया रिक्टेस। ठीक है, एक अलग अलग डिजीज है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमलेशिया है, ये एडल्ट वगैरह में देखा गया है, जहां पे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। रिक्टेस मतलब बच्चों में देखा गया है, सूखा रोगों की प्रॉब्लम हो जाती है। पुअर टूथ की प्रॉब्लम हो जाती है, बोन्स फॉर्मेशन की प्रॉब्लम होती है, दांत भी बहुत कमजोर हो जाते हैं, हड्डियों का निर्माण भी बहुत कम हो जाता है कैल्शियम की कमी से। तो जो कैल्शियम मिनरल्स होता है हमारे हड्डियों के लिए, हमारे बोन्स के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, कहाँ से मिलते हैं? डेयरी प्रोडक्ट, दूध वगैरह में पाए जाते हैं। कौन सी बीमारी होती है? ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रिक्टेस, सूखा रोग, ये कैल्शियम की कमी से होता है।
ठीक। दूसरा है फास्फोरस। फास्फोरस ध्यान रखिए, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों हमारे बोन्स और टीथ के लिए जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कैल्शियम के अलावा और कौन सा ऐसा मिनरल्स होता है जो हमारे बोन्स के लिए जाना जाता है। समझिएगा बात को, कैल्शियम के अलावा और कौन सा, तो फास्फोरस होता है, याद रखिएगा। ये भी हमें दूध से, पनीर से, मीट मछली से और वूल ग्रेन्स क्रेनल्स मतलब पूरे अनाज वाले जो अनाज होते हैं उससे पाया जाता है। अखरोट, बादाम, मूंगफली इसमें पाए जाते हैं फास्फोरस। हमारे बोन्स, हमारे दांत के डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। हमारे ब्लड में पीएच को भी मेंटेन करते हैं, हमारे ब्लड में पीएच को भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, डीपीएच क्या होता है, जो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी में एसिडिटी और बेसिडिटी मतलब अम्लीयता और क्षारीयता को बनाए रखता है। इट डिफिशियंसी अगर इसकी कमी होती है तो विल लीड टू पुअर टीथ, दांत हमारे कमजोर हो जाएंगे, हड्डियों के फॉर्मेशन में भी दिक्कत आएगा और कमजोरी फील होगा। तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, चलिए पोटेशियम। पोटेशियम की बात करें, के यहाँ पी था, यहाँ पे के हो गया, सबका फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। तो पोटेशियम की बात करें, ये हमें मिलता है संतरा में, केला में, ड्राइड फ्रूट में, वेजिटेबल्स में, सब्जियों में, हरे पत्तेदार सब्जियां खासकर, दूध में मिलता है, कैरियर्स मतलब अनाज में मिलता है और मीट में मिलता है। तो अलग अलग तरह के जो यहाँ पे आपको दे रखे हैं फल फ्रूट सब्जियां, उसमें पाए जाते हैं पोटेशियम। केला, संतरा, ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क और अनाज और मीट वगैरह जो खाते हैं। ठीक है, इट हेल्प इन द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स, ये मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में बहुत हेल्प करता है। इट आल्सो मेंटेन इट फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, हमारे बॉडी में तरल पदार्थ को भी मेंटेन करता है। इट रेगुलेट हार्ट रिदम एंड सेल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, असामान्य जो धड़कन होती है ना, हार्ट रिदम होते हैं, असामान्य हो जाते हैं, उसको सामान्य करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब हार्ट रिदम को भी मेंटेन करता है, दिल की धड़कन को मेंटेन करता है। कोशिका के जो अलग अलग मेटाबॉलिज्म होते हैं ना, जहां से कोशिका डिवाइड होता है, एनर्जी बनाता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पोटेशियम। समझ पा रहे हैं ना, सेल मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या, कोशिका का मेटाबॉलिज्म, विभाजन। ठीक है, जहां पे वो ब्रेक डाउन होता है, टूटता है अलग अलग सेल्स। अगर इसकी कमी होती है, पोटेशियम की कमी डिफिशियंसी होती है, तो उसको बोलते हैं हाइपोकैलमिया। पोटेशियम की कमी को बोलते हैं हाइपोकैलमिया एंड लीड टू मसल्स वीकनेस, जिससे मसल्स हमारे कमजोर हो जाते हैं, भ्रम की स्थिति क्रिएट होती है और एबनॉर्मल हार्ट बीट, जो हार्ट बीट है दिल की धड़कन, वो असामान्य हो जाती है। ठीक है, इस टॉक्सिसिटी इज नोन एज हाइपरकैलेमिया। अगर ये बढ़ जाता है तो टॉक्सिसिटी जहर बन जाता है, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा हमारे बॉडी में। क्लियर, चलिए सोडियम की बात करें, जो Na सोडियम होता है, ये हमें टेबल साल्ट जो घर के नमक है उसमें पाए जाते हैं, बीफ वगैरह में पाए जाते हैं, अंडे में पाए जाते हैं, मिल्क दूध में पाए जाते हैं, पनीर में पाए जाते हैं, सोया सॉस में पाए जाते हैं और प्रोसीड फूड जो आते हैं अलग अलग उसमें पाए जाते हैं जो हम लोग खाते हैं। हमारे बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करते हैं, तरल पदार्थ को सोडियम मेंटेन करते हैं। ठीक है, इट हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो हमारे बॉडी में नर्व आवेग होते हैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं ये सोडियम। ठीक है, जिससे प्रॉपर तरीके से सिग्नल मेंटेन हो सके, नर्वस सिस्टम अच्छे से वर्क कर सके। इट मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस एंड आल्सो हेल्प इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स को सिकोड़ने में, उसको डायलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोडियम। एसिड बेस को भी बैलेंस बनाए रखते हैं, नर्व आवेग को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, जिससे प्रॉपर तरीके से ये प्रॉब्लम कन्वर्सर्स की प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, मृगी दौरे की प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो नर्व इंपल्स के लिए में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट डिफिशियंसी इज नोन एज, इसकी कमी से जो प्रॉब्लम होती है हाइपोनेट्रीमिया की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एंड कॉज नाजिया, एक्सोगेशन, मसल्स क्रैम्प्स, हमारे मांसपेशियों में ऐठन हो जाता है, नोजिया की प्रॉब्लम हो सकती है, उल्टी आ सकता है। ठीक है, हल्का सा वोमिटिंग हो सकता है, थकान फील होगा। इस टॉक्सिसिटी इज नोन एज हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, अगर इसका मात्रा ज्यादा आप सोडियम ले रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, हाइपरनेट्रीमिया जिसको कहते हैं। इसमें अगर ज्यादा नमक खा रहे हैं तो बीपी बढ़ जाएगा, एडिमा मतलब सूजन हो जाएगा। ठीक है, बॉडी में पूरा फ्लूइड भर जाएगा, सूजन हो जाएगा। तो इसलिए सोडियम को लीजिए, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक को लीजिए, लेकिन एक सामान्य मात्रा में। ठीक है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए।
क्लोराइड की बात करें, क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड एक साथ लेते हैं जिसको हम साधारण नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड भी आपको टेबल साल्ट मतलब वही नमक हो गया, एग हो गया, अंडा, सी फूड मतलब जो मछली वगैरह पाए जाते हैं, दूध वगैरह में भी क्लोराइड पाया जाता है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग गैस्ट्रिक एसिडिटी, हम जो गैस बन जाता है गैस्ट्रिक एसिडिटी को मेंटेन करता है। रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, हमारे बॉडी में जो एसिड बेस का बैलेंस है, एसिड अम्ल और क्षार को भी संतुलित रखने में काम करता है हमारे बॉडी में। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फ्लूइड जो तरल पदार्थ है उसको मेंटेन करता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करता है, जिससे हम तुरंत चार्ज हो जाते हैं, हमें एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक है, ईट डिफिशियंसी या टॉक्सिसिटी विल लीड टू इम्बैलेंस इन गैस्ट्रिक एसिडिटी। अगर इसकी कमी होती है या इसको ज्यादा मात्रा में लिया जाता है क्लोराइड को, तो असामान्य हो जाएगा जो गैस्ट्रिक एसिडिटी हमारे बॉडी में हो रहा है, जो पेट में एसिडिटी गैस बन रहा है, ये असामान्य हो जाएंगे। पीएच, ब्लड का जो पीएच होता है ये भी असामान्य हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा और नाजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, नाजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, वीकनेस लग सकता है। ठीक है, चलिए मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया आपका। मैग्नीशियम की बात करें, Mg, मैग्नीशियम भी आपके मिनरल्स होते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां पूरे अनाज में पाए जाते हैं, एवोकाडो में पाए जाते हैं, अखरोट में पाए जाते हैं, दूध में पाए जाते हैं, केला में पाए जाते हैं और मछली वगैरह में पाए जाते हैं मैग्नीशियम। इट हेल्प इन नर्व ट्रांसमिशन सिंथेसिस ऑफ एटीपी, नर्व के ट्रांसमिशन में और एटीपी के निर्माण में। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, उसको बैलेंस करता है ये एटीपी। ठीक है, एटीपी के निर्माण के लिए मैग्नीशियम बहुत आवश्यक होता है। एक्टिवेशन ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम, जो हमारे बॉडी में अलग अलग एंजाइम है ना, मेटाबॉलिक एंजाइम के एक्टिवेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है ये मैग्नीशियम। ठीक है, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम मोस्टली प्रोटीन होते हैं जो हमारे बॉडी में जो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, उस रिएक्शन को तेज करने का काम करता है ये एंजाइम। ईट डिफिशियंसी या टॉक्सिसिटी, अगर इसको कम मात्रा में ले रहे हैं या ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, विल लीड टू मेंटल, इमोशनल एंड मसल्स डिसऑर्डर। सोचिए, मानसिक बीमारी हो सकती है, इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी में जा सकता है, और मसल्स डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मसल्स की बहुत सारी ऐठन हो सकता है, क्रैम्प आ सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा। आयरन की बात करें, Fe, आयरन सबको पता है कि मीट में पाया जाता है, मसल्स मीट में, जो लोग नॉनवेज खाते होंगे, चिकन वगैरह, मटन वगैरह, सेल फिश में पाए जाते हैं, लीवर में पाया जाता है, ड्राइड फ्रूट मतलब कि जो मटन के लीवर होते हैं, फिश होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट जो आपके अखरोट, बादाम, इस सब में पाया जाता है आयरन। होल ग्रेन्स पूरे अनाज में पाए जाते हैं। ठीक है, सेरियल्स मतलब अनाज में पाए जाते हैं। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक वगैरह हो गया, सोबा हो गया, उसमें पाए जाते हैं। इसका काम क्या है? इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में हेल्प करता है। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए भी आयरन जाना जाता है। इट्स डिफिशियंसी विल लीड टू आयरन डिफिशियंसी इनीमिया, अगर आयरन की कमी होती है तो एक प्रॉब्लम होता है जिसका नाम है आयरन डिफिशियंसी इनीमिया। इनीमिया में आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए आयोडीन की बात करें, ज्यादा नहीं बचा है, बस थोड़ा बचा है, आयोडीन और जिंक। आयोडीन की बात करें तो ये आयोनाइड साल्ट और सी फूड में पाया जाता है। आयोनाइड साल्ट मतलब जो आपके नमक हैं उसमें पाया जाता है आयोडीन, और सी फूड मतलब मछली वगैरह में पाए जाते हैं। ये क्या करता है? इट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट इन द बॉडी, ये हमारे बॉडी में जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होते हैं ना, अलग अलग जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, ईट डिफिशियंसी या टॉक्सिसिटी विल लीड टू गोइटर। देखिए, मेटाबॉलिक रेट का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट्स हो, जो भी चीज हम खा रहे हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। अब टूटने में एंजाइम भी बहुत सारा हेल्प करते हैं, फिर वही टूट के कुछ इकट्ठा होता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है और कुछ एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट। ओके, तो उसमें हेल्प करता है, और इसकी कमी से या बढ़ जाता है तो एक प्रॉब्लम होगी जिसका नाम है गोइटर, जिसको कहते हैं घेघा रोग। ठीक है, घेघा रोग की प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखिएगा, घेघा रोग की प्रॉब्लम हो सकती है आयोडीन की कमी से। ओके, चलिए जिंक की बात करें, जिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सी फूड्स, मछली वगैरह में, लीवर वगैरह में, अंडे में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है और दूध में पाया जाता है। ओके, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, कोलेजन का निर्माण करता है जिससे हमारी स्किन मजबूत होती है। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन है, इसका निर्माण करता है जिससे हमारी त्वचा जो होती है मजबूत होती है। वाउंड हीलिंग मतलब कि कहीं कट गया हो तो घाव को भरने में हेल्प करता है। घाव को भरना, वाउंड हीलिंग का मतलब होता है घाव को भरने में हेल्प करता है।
जिंक। इसलिए जब कभी किसी का सर्जरी होता है या फिर ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर हमेशा जिंक कहते हैं खाने के लिए। इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होता है जिंक। इट्स डिफिशियंसी विल लीड टू ड्वार्फिज्म, इसकी कमी से देखा गया है, ड्वार्फिज्म मतलब कि जो कहते हैं ना बौनापन, बौनापन, लोग की हाइट कम हो जाती है, पहले से ही बचपन से हाइट कम हो जाती है क्योंकि उनकी जिंक की कमी रह गई। इनीमिया मतलब खून की कमी हो गया। लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख नहीं लगता है, भूख ना लगना, ठीक है, भूख नहीं लगता है। स्किन चेंजेस, हमारे त्वचा में भी बदलाव आ जाते हैं। इम्पेयर्ड वाउंड हीलिंग, घाव भरने में बहुत टाइम लगता है। और टेस्ट एक्विटी, जो टेस्ट है ना प्रॉपर तरीके से टेस्ट भी नहीं मिल पाता, वो डिक्रीज होता जाता है, घटता जाता है। तो ये जिंक कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए कहाँ से पाया जाता है? दूध, मीट, अंडे, लीवर, सी फूड्स में। लीवर मतलब चाहे मटन के लीवर होते हैं, ठीक है, और लीवर में पाया जाता है। चलिए, तो ये कुछ थे आपके मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारे पॉइंट को देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन है, आइए चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। Which of the following minerals is necessary for the formation of hemoglobin in RBC? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से मिनरल्स हैं जो आवश्यक होते हैं हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आरबीसी में? जाहिर सी बात है भैया, एक ही तो है आयरन, ठीक है, आयरन है। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, ए हो सकता है आयरन, बी हो सकता है पोटेशियम, ठीक है, और सी हो सकता है जिंक, और डी हो सकता है कैल्शियम। आयरन, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम ऐसा भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ए राइट आंसर है आयरन। सेकेंड है, ए डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस, बताइए कौन सा मिनरल है जिसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होगी? ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एडल्ट में देखा गया है, जहां पे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। तो बताइए आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फास्फोरस? तो जी हाँ, बी राइट आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है, जो कि हमें दूध, डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है, मक्खन, ये पनीर वगैरह में मिलता है। Which mineral is essential for the proper functioning of the thyroid glands? कौन से मिनरल्स जो होते हैं आवश्यक होते हैं थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग के लिए? थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के लिए कौन से मिनरल आवश्यक होते हैं? ठीक है, थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है जो हमारे बॉडी में हमारे एनर्जी को मेंटेन करता है, ठीक है, सारी चीजों को, हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शन को मेंटेन करता है ये थायराइड ग्लैंड। तो बताइए कौन सा ऐसा मिनरल्स है? आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, जिंक? जी हाँ, आयोडीन राइट आंसर है, बी वाला। आयोडीन जो होता है ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक। तो बस यही क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से बता दिया गया है, ठीक है, अच्छे तरीके से पूरी टॉपिक पढ़ा दिया गया है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो, माइक्रो में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के बारे में बता दिया गया, माइक्रो में विटामिन और मिनरल्स के बारे में बता दिया गया। अब आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से तैयार है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन 90% चांस है कि आए, ठीक है। बाकी अगर आप बेहतरीन तरीके से अभी भी पढ़ाई नहीं किए हैं और करना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी का डी फार्म फर्स्ट ईयर का बैच ज्वाइन कर लीजिए। कुछ ही दिन के बाद हम यहाँ पे क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। उस क्रैश कोर्स के साथ साथ आपको मॉडल पेपर मिलेगा, ठीक है। मॉडल पेपर के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर का भी पूरी प्लानिंग कराई जाएगी, आपका टॉप 20 मिल जाएगा, सारी चीजों की पूरा ध्यान रखा जाएगा आपके एग्जाम के पहले पहले। तो आप उदित फार्मेसी का बैच ज्वाइन, उदित फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लॉग इन कर लीजिए, कोर्सेज वाले ऑप्शन में जाके इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में यही इतना। उम्मीद है आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आया। कोई डाउट है, कोई क्यूरी है तो aditya3.official मेरा इंस्टा आईडी है, फॉलो कर सकते हैं। उदित फार्मेसी इंस्टा आईडी है, फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर, थैंक यू सो मच। कैसा रहा लेक्चर कमेंट में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहेगा, इसमें आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, आप अपने कमेंट पे डिपेंड करेगा आपके, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड डे।